गुड इवनिंग गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे वर्क ऑफ विंड, कि जो हवा है वो कैसे कार्य करती है। मेन जो है हमारा ये टॉपिक है एनसीईआरटी से है, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम से है, एमएससी में है, और नेट जेआरएफ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी के वहाँ पर भी जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि विंड क्या है। विंड हॉरिजॉन्टल जब चलती है, हॉरिजॉन्टल, तो उसे विंड कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल विंड कहलाई जाती है। और जब वर्टिकल चलती है तो ये एयर कहलाती है। पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए एयर और विंड के अंदर। पृथ्वी पर जो है यानी कि भूपृष्ठ, पृथ्वी का जो सरफेस है उस पर जो हॉरिजॉन्टल दिशा में है उस बहती हुई वायु राशि को जो है पवन कहते हैं। विश्व के 30% जो एरिया है वो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है। 30% ऑफ अर्थ सरफेस डेजर्ट, सेमी डेजर्ट। डेजर्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 15 से 25 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है उससे अगर अधिक ना हो, यानी कि सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर एनुअल अगर रेनफॉल ना हो तो वो एरिया जो है वो डेजर्ट कहलाता है। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। इंडिया के अंदर दोनों एग्जाम्पल है। थार डेजर्ट जो है वो हॉट है, और यहाँ पर हमें पता है कि लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी इंडिया की सबसे बड़ी। विश्व की बात करें तो सबसे जो गर्म है वो सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो मरुस्थलों में जो है पवन का कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। पवन के जो इरोजन और डिपोजिशन है उससे बनी हुई स्थलाकृति जो है उसे एओलियन टोपोग्राफी कहा जाता है। वायु के द्वारा, पवन के द्वारा जो है वो आकृतियां बनती हैं, उसे वाताज स्थलाकृति या एओलियन टोपोग्राफी कहा जाता है। विश्व के अंदर जो है डेजर्ट कितने हैं? 5 जो है मुख्य डेजर्ट है। 5 विश्व के अंदर जो ऐसे क्षेत्र है जो मुख्य हैं। पहले जो है सहारा मध्य एशिया प्रदेश। सहारा जो है सबसे बड़ा जो है गर्म मरुस्थल है। सहारा सेंट्रल एशिया रीजन, सहारा जो है वो अफ्रीका में है। सेंट्रल एशिया जो है वो एशिया के जो है सेंट्रल भाग को कहा गया है। सेकंड जो है वो साउथ अमेरिका प्रदेश है। साउथ अमेरिका में आपको पता ही होगा कि विश्व का जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है अरिका। अरिका एक प्लेस है, एरिका, जो कि अटाकामा डेजर्ट में है। ये चिली में है, और यहाँ नाइट्रेट जो है सोडियम के भंडार पाए जाते हैं। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कई बार पूरे वर्ष में एक सिंगल ड्रॉप भी बारिश की नहीं गिरती। ये शुष्कतम एरिया है विश्व का, अर्थ के ऊपर जो है सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है एरिका। अटाकामा डेजर्ट के अंदर है। चिली जो है जिसकी जो है शेप जस्ट लाइक चिली ही है। नेक्स्ट जो है वो है साउथ अफ्रीकी रीजन। ये अफ्रीका की बात है, साउथ अफ्रीकी रीजन। नेक्स्ट जो है नॉर्थ अमेरिकन रीजन जो है, और फिफ्थ जो है वो है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपको पता होगा कि प्यासी भूमि का जो है महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर जो है कोई भी ऐसे संकेत नहीं लगते कि हम सोचें कि यहाँ पर जो है डेजर्ट ना हो। बहुत बड़ा क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया का है वो डेजर्ट कवर्ड है।
कालगुरली, कालगुरली और कुलगार्डी जो है वो दो ऐसे क्षेत्र है, दो डेजर्ट में है, बट यहाँ पर गोल्ड डेपोजिशन है, सोने के जो है यहाँ निक्षेप है। सोने के निक्षेप होने के कारण जो है, सोने के निक्षेप इसके कारण जो है यहाँ सोना है वो पाया जाता है। हालांकि वहाँ पर डेजर्ट होने के कारण पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम है, लेकिन पानी को पाइपों के द्वारा पहुँचाया गया है, तो सोने के निक्षेप के लिए यहाँ पर सोना जो है वो निकाला जाता है गोल्ड डिपोजिशन के कारण। नेक्स्ट जो है वो कि विंड की जो है डायरेक्शन वो निश्चित नहीं रहती और कहीं पर भी जो है वो इरोजन और डिपोजिशन कर सकती है, और गुरुत्वाकर्षण का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। विंड के ऊपर जो है ग्रेविटी फोर्स का जो प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं पड़ता, या नए के बराबर ही लगा लें कि हमें पता है कि ग्लेशियर हमने इससे पहले किया था, वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ रिवर किया था, तो वहाँ ग्रेविटी फोर्स के कारण कहा था कि उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर चलते हैं, लेकिन विंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। विंड के अगर हम कार्य करें तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि पहला जो है नदी और ग्लेशियर की भांति पवन के कार्य पर जो है ग्रेविटी का असर कम पड़ता है, लो जो है इफेक्ट है ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट है पवन का कोई जो है निश्चित मार्ग और दिशा नहीं होती, फिक्स रूट, और जो है इसका फिक्स डायरेक्शन जो है नहीं होती, नहीं होती। नेक्स्ट है पवन का जो कार्य है वो डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट तक ही सीमित रहता है, इसके बाद जो है वो इसका कार्य नहीं होता। डेजर्टिक और सेमी डेजर्टिक जो एरिया है वहीं पर जो है पवन का कार्य प्रभावी होता है। नेक्स्ट है मरुस्थलों में जो कार्य है वो दूर तक, और गति जो है वो तीव्र यानी कि स्पीड जो है बहुत तेज भी हो सकती है। पवन का जो कार्य है वो धरातल से थोड़ी सी ऊंचाई तक ही सीमित रहता है, सरफेस जो है वहाँ से थोड़ी ही दूरी तक जो है उसका कार्य होता है, उसके ऊपर जो है पवन का कार्य हमें नहीं दिखाई देता। और लंबी अवधि में जो है इसमें चट्टानों के जो है विचित्र से जो है वो रूप बन जाते हैं। ह्यूमिडिटी और वेजिटेशन विहीन क्षेत्रों में जो है इसका कार्य भी देखने को मिलता है। तो जो इरोजनल वर्क है विंड का उसके अंदर जो है 3 प्रकार से होता है। विंड का जो अपरदनात्मक, क्योंकि हमें इरोजनल और डेपोजिशनल फॉर्म करने हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इरोजनल जो वर्क है उसमें होता है डेफ्लेशन, नेक्स्ट जो है वो है एब्रेशन, देन एट्रीशन, इरोजनल जो वर्क है ये विंड का उसके बारे में है कि 3 तरह से होता है। डेफ्लेशन, अपवाहन, अपने साथ बहाकर लेके जाना, वाहन करना। अपघर्षण, अब्रेशन, और सनी घर्षण जो है आपस में ही जब टुकड़े जो है रगड़ खाते हैं, जैसे कि ग्लेशियर में हमने किया था, एक जो चढ़ान से था ऊपर से जाते और एक जो लोवार्ड आ रहा था, वहाँ पर हमने इसका कार्य देखा था। क्रेग एंड टेल और रोस मुटेने में हमने ये कार्य देखा था। नेक्स्ट जो है कि अपवाहन क्या होता है, भौतिक अपक्ष जो है फिजिकल वेदरिंग से टूटी हुई चट्टानों के कणों को पवन अपने साथ सैकड़ों जो है मील ले जाती है, और पवनों के प्रवाह के साथ ये कण धरातल पर घिसकते हुए आगे बढ़ते हैं ये, और मार्ग में आने वाली जो चट्टानों का है अपर्दन करते हुए चलती है। नेक्स्ट है अपघर्षण, पवन के साथ जो है उड़ते सैलकण चट्टानों पर रेगमार की भांति प्रहार करते हुए रगड़ते और घिसटते हैं। अपघर्षण का जो कार्य है वो 6 फीट तक की ही
ऊंचाई तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 फीट तक जो है सनी घर्षण जो है, सेलों के उड़ते हुए जो कण हैं वो आपस में टकराकर जो है वो छोटे हो जाते हैं। जब कण टकराते हैं जैसे, तो यहाँ पर छोटे बन जाते हैं यहाँ से टकराने के बाद। यह है सनी घर्षण, आपस में ही चट्टानों का टूट जाना। जो विंड की इरोजन को जो है इफेक्ट जो है या कंट्रोल करने वाले जो है कौन से फैक्टर्स है, उसके अंदर जो है विंड की स्पीड जो है इससे प्रभावित है। नेक्स्ट जो है सेल की संरचना है, रॉक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डस्ट जो है पार्टिकल्स का आकार और साइज। डस्ट पार्टिकल्स धूल कणों का जो है शेप एंड साइज जो है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत बड़ा जो है मेजर रोल प्ले करती है। तो अब जो हम हैं सबसे पहले इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनका बारे में जो है विचार करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं कि अपरदनात्मक जो स्थल रूप है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है स्टोन लैटिस। जालीदार शिला या पाषाण जाल किसको कहते हैं। नेक्स्ट है ज्यूजन। नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। नेक्स्ट जो है वो है डोमिसाइल। नेक्स्ट है ड्राई कांटर। सबसे पहले हम सोन लैटिस की बात करते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो रॉक्स है यहाँ से ऐसी आकृतियाँ बन जाती है। यहाँ जो है विंड की जो है ये डायरेक्शन होती है, विंड की जो है डायरेक्शन इस तरह से आएगी तो हवा जो है यहाँ पर कार्य करेगी। ज्यूजन जो है यहाँ पर कठोर चट्टानें आ जाती है इन क्षेत्रों में, जिसके कारण जो है एक जगह जो है वो यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पर जो है वो हार्ड रॉक्स जो है वो रह जाती है, सॉफ्ट रॉक जो है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में कट गई है। तो ये ज्यूजन जो है इसकी जो है आकार जो है एक दवात के ढक्कन की तरह होता है। दवात का जो ढक्कन है उसकी तरह आकृति होती है। इंसेलबर्ग जो है कालाहारी में जो है मेजर कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट के अंदर इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। यहाँ जो है इस तरह से इसको कहते हैं इंसेलबर्ग। डोमिसाइल्स जो है यहीं पर जो है ऊपर जाने के बाद है इसके ऊपर आकृतियाँ बनती है या ऐसे जो है इन क्षेत्रों में डोमिसाइल्स जो है इसे इसकी आकृति जो है डोमिसाइल्स। नेक्स्ट है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर के अंदर जो है जैसे ये चट्टान थी और यहाँ पर ये इसका भाग है, ऐसे ये आकृति जो है इसमें डायरेक्शन जो है वो विंड की यहाँ होगी। विंड डायरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल है। उसकी डायरेक्शन से देखिए कि अपर भाग है ये कट जाने के बाद ऐसे हो जाता है, ये है ड्राई कांटर। नेक्स्ट जो है वो है ब्लो आउट्स। वायु की जो है अपरदनात्मक स्थल रूप, उसके अंदर स्टोन लैटिस, ज्यूजन, डोमिसाइल्स, ड्राई कांटर्स। अब नेक्स्ट है ब्लो आउट। उसके बाद है यारडांग, ब्रिज, मशरूम रॉक्स, नेक्स्ट है विंड विंडो। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्लोआउट्स। इसके अंदर जो है
पवन का जो है प्रवाह के अंदर भंवर की तरह ऐसे जो है एक चक्कर, जैसे कि हमने रोक साइकिल पढ़ा था, ऐसे भंवर के अंदर जो है इस क्षेत्र में ऐसे विंड का कार्य है। और यहाँ पर जो है विंड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर विंड डायरेक्शन बहुत ज़्यादा क्रूशल है। उसके डायरेक्शन के कारण है जो हवा यहाँ से आ रही है, तो हवा जो है यहाँ से ऐसे जाएगी, उसके बाद ऐसे करती हुई यहाँ से निकलती है, तो ये चट्टानों पर जो है प्रभाव डालती है, जिसको ब्लो आउट्स कहा जाता है। यारडांग जो है इसके अंदर इस तरह की जो है आकृतियाँ बनती है, इस तरफ जो है यहाँ पर जो है इस तरह से आकृतियाँ बनती है, इसे यारडांग कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो ब्रिज जो है वो पुल की तरह ही बन जाता है। ये जो है इसकी जो आकृति है ऐसे होती है। मशरूम जो रॉक्स है उसके अंदर जो है नीचे से ऐसे जाता है और ऊपर से जो है आकृतियाँ इस तरह से बनती हुई ये मशरूम रॉक्स कहलाती है। और विंडो के अंदर जो है यहाँ पर एक पूरा क्षेत्र है ये, और इसके अंदर जो है यहाँ पर विंड की विंडो है, यहाँ पर इफेक्ट करती है डायरेक्शन। तो ये हमने वर्क जो थे ये इरोजनल वर्क किए थे। इरोजनल वर्क जो है इसके अंदर जो है हवा जो है, पवन जो है वो चलती है, तो उसके अंदर क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती है, उसके टुकड़े करती है। नेक्स्ट जो है वो है डेपोजिशनल वर्क। इसके अंदर क्या होगा, निक्षेप होगा। डेपोजिशन, निक्षेप क्या क्या करती है, कैसे करती है वायु। फर्स्ट जो है वो बनती है सैंड ड्यून्स। ड्यून्स होते हैं टीले, सैंड मतलब मिट्टी या रेत के जो है टीले। नेक्स्ट है सीफ ड्यून्स। सेफ ड्यून्स, इसमें जो है सैंड ड्यून्स जो है वो इस क्षेत्र से आगे की तरफ ये बढ़ते जाते हैं। यहाँ से जैसे कि इस क्षेत्र से जाएंगे, यहाँ से होते हुए ऐसे जो है इन क्षेत्रों को जो है ओवरलैप कर रहे हैं, आगे चले जाते हैं। तो ये मूवेबल होते हैं, इनकी जो स्थितियाँ है वो बदल जाती है। हवा जिस साइड चलती है वहीं ये शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हवा की कोई निश्चित दिशा नहीं है। अगर इधर से आएंगे तो ये जो है यहाँ से आगे इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे शिफ्टिंग जो है इनकी होती है। नेक्स्ट जो है वो है सैंड ड्यून्स। इसको जो है काफ़ी तीक्ष्ण होता है, इसके जो है ये टीलों के अंदर जो है इस तरह से आकृतियाँ बनती है। इसमें ये याद रखना कि उल्टे तरफ से नहीं बनानी है आपको, इसके अंदर जो है आकृति का ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आकृतियाँ हैं सेट न्यूज। यहाँ से जो है विंड की डायरेक्शन है, हवा जो है इस दिशा से यहाँ पर आती है, जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। ऐसे इनकी आकृति बनने में यहाँ से जो है कांट छांट होती है। ये जो भाग है वो अनटच्ड रह जाता है, इस पर पवन का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर लोएस है। लोएस फ्रांस के अंदर जो एक क्षेत्र है, प्रांत है, उसके नाम पर जो है इसकी जो आकृति लोएस बताई गई। और रिचथोफन नामक ज्योग्राफर जो थे उन्होंने चाइना के अंदर लोएस के मैदान का जो है अध्ययन किया है। और नेक्स्ट जो है वो है बरखांस। डेपोजिशनल है ये। इसमें जो है इसमें ऐसे जो है वायु का प्रभाव जो है इस साइड से होता है, लोएस का मैदान ऊपर से जो प्रभाव है लोएस के मैदान जो है। और बरखांस जो है वो इस शेप में जो है यहाँ पर और ऐसे बनते हैं। यह है बरखांस। तो आज जो है हमने वायु के कार्य पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्य पसंद आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, वीडियो को पूरी तरह देखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।